फिफ्थ क्लास का आपका 5वां पाठ है ये, आओ खेल खेलें। तो इससे पहले वाले सारे लेसन हमने आराम से पढ़ लिए हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप इस वीडियो के भी नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हो। तो चलो अब हम पढ़ते हैं। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कई खेल अलग अलग तरीक़ों से खेले जाते हैं। मारदड़ी, सित्तोलिया, गिल्ली डंडा, छिपा छिपी, पकड़ा पकड़ी आदि पारंपरिक खेल बहुत कम साधनों के साथ भी खेले जा सकते हैं। पारंपरिक खेल होते हैं जो बहुत समय से आप लगातार खेलते आ रहे हो, तो इनमें हमें कुछ ज़्यादा विशेष चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मारदड़ी खेलते हो तो वो कपड़े की गेंद हम खुद भी घर पे बना सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं है। घर, चबूतरी, आंगन में बैठकर चर भर, चौपड़, सींग बकरी, अष्टाचंगा आदि खेल खेलने में बड़ा मज़ा आता है। त्योहार विशेष पर भी खेलों का आयोजन किया जाता है। मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सित्तोलिया, वागड़, मारवाड़ व ढूंढाड़ में पतंगबाजी की जाती है। सोचिए और बताइए, क्या आपके गांव शहर में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? आपको कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है? आपके घर या पड़ोस के बड़े लोग उनके बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे? तो ये आप ज़रूर वीडियो देखना और नीचे कमेंट करके बताना कि कौन कौन से आप खेल खेलते थे और अब आपके घर वाले खेलते थे और आप खेलते हो। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी खेलों के नाम दिए हुए हैं। तीरंदाजी, कबड्डी है ना, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, अलग अलग खेलों के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। चित्र में कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं? कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अगर आप नेशनल स्टाइल या प्रो कबड्डी की बात करो तो उसमें कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से खेल मैदान में खेले जाते हैं? मतलब कौन से ऐसे खेल हैं जिनके लिए मैदान की आवश्यकता होती है और कौन से आप घर पे ही खेल सकते हो? कौन कौन से खेल बंद जगह या कमरे में खेले जाते हैं? आप बंद कमरे में या ऐसा बंद स्टेडियम जहाँ पर वो गेम खेले जाते हों। जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं तो परस्पर जो सहयोग का भाव बनता है उसे खेल की भावना विकसित होती है। मैदान में खेले जाने वाले खेल आउटडोर खेल एवं बंद जगह कमरे के अंदर खेले जाने वाले गेम को इंडोर खेल कहते हैं। आजकल दूरदर्शन पर कबड्डी का मैच दिखाई जाने के बाद कबड्डी अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। हर गली मोहल्ले के मैदानों में बच्चे कबड्डी खेलते दिखाई देते हैं। कहीं कहीं वह क्रिकेट खेलते भी दिखते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा मैदान चाहिए, लेकिन बच्चे खाली भूखंडों में भी क्रिकेट खेलते दिखते हैं। आजकल लोग स्वास्थ्य के बारे में भी काफ़ी जागरूक हो गए हैं, अतः योग भी अधिक लोकप्रिय हो रहा है। आओ अब हम योग के बारे में जानें। तो देखिए यहाँ पर सूर्य नमस्कार के दिए हुए हैं। इसमें टोटल कितने स्टेप हैं? 12। यहाँ पे 12वां स्टेप है ये। तो ये फर्स्ट 1 2 3 4 आपको सारे स्टेप दिए हैं। इस हिसाब से क्या होता है, ये पूरा एक सूर्य नमस्कार होता है। मतलब ये एक चक्कर से लेके आप पूरे अगर ये 12 के 12 करोगे तो आपने एक बार सूर्य नमस्कार कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे लेसन पढ़ते हैं। इन चित्रों को देखकर कुछ योगासन के बारे में शिक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार योग के शारीरिक आसनों का अभ्यास कीजिए, जैसे ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार। यह बहुत से आसनों का एक समूह है। सूर्य नमस्कार में हमने देखा 12 स्टेप हैं, तो आप मान सकते हो भी बहुत सारे योगों का एक समूह है। पतंजलि श्री के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान अति आवश्यक है। इससे जीवन जीने की कला का विकास होता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास में भी सहायक हैं। प्रार्थना सभा में योगासन करने के पश्चात आप कैसे महसूस करते हैं?
योग शिक्षा से संबंधित आपके अपने अनुभव हैं तो कक्षा में सुनाइए। आपने कभी योग किया हो, योग कहाँ देखा हो, या योग शिक्षा के बारे में जो भी आप जानते हो वो अपने क्लास में डिस्कस कीजिए। हमें योग क्यों करना चाहिए? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सर्वप्रथम हमें नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए। योग एवं खेल मनोरंजन के साथ शरीर को सुगठित, स्वस्थ, सुडौल एवं सुंदर बनाते हैं। भारत सरकार के प्रयासों से 21 जून 2015 को अनेक देशों के लाखों लोगों ने योग के आसन करके योग दिवस मनाया। आजकल विदेशों से अनेक लोग हमारे देश में योग सीखने आने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। कब? 21 जून को पूरे विश्व में योग किया जाता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। मनोरंजन के साथ सुंदर, स्वस्थ बनाते खेल, बौद्धिक शारीरिक विकास के साथ अनुशासित बनाते खेल, सहचर सहयोग का भाव बढ़ाकर उत्साह उमंग बढ़ाते खेल, जीत विश्वास संघर्ष सिखाकर जीवन सुंदर बनाते खेल। आती जाती सांसें, खेलों में दौड़ना कूदना पड़ता है, दौड़कर आने पर सांस तेज चलती है। करके देखिए। क्या करके देखें? कि शांत बैठकर सामान्य रूप से सांस लीजिए। नाक के आगे और हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए। अपनी जगह पर 10 से 12 बार कूदकर नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए। किस स्थिति में सांस गर्म लगी और किस स्थिति में ठंडी। कांच की खाली गिलास में या दर्पण में 3-4 बार फूंक मारो, देखिए क्या हुआ। आपने देखा कि गिलास और दर्पण पर धुंधलापन आ जाता है, क्योंकि हमारी सांसों में नमी होती है जो ठंडी सतह पर जम जाती है। हमारे फूंक हमारे लिए कई सारे काम करती है। सोचिए और बताइए। क्या फूंक से आग जलाई जा सकती है? क्या फूंक से आग बुझाई जा सकती है? कौन से वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं? जैसे बांसुरी है तो वो बजाने के लिए हमें फूंक मारनी पड़ती है। करके देखिए। एक धागे की खाली गिट्टी यानी जो रोल होता है लेकर उसका एक छोर कागज चिपकाकर बंद कर दो। बंद सिरे के पास एक छोटा छेद कीजिए। छेद पर सरकंडे की गोली रखकर खुले मुंह को मुंह में रखकर फूंक मारो, देखिए क्या होता है। तो आप ये घर पे ट्राई करना। आपको क्या करना है, खाली रील लेनी है, उसके एक साइड बंद कर देना है, उसमें एक छेद कर देना है, बाद में कोई छोटी उस पर गोली रख देना और बाद में जो खुला हुआ साइड है उससे हवा मारना, देखना क्या होता है। शांत बैठकर सांस लीजिए। घड़ी में देखिए कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं और यह क्रिया कक्षा के अन्य छात्रों के साथ भी कीजिए। अपने विद्यालय के मैदान में दौड़कर 2-3 चक्कर लगाइए। अब घड़ी देखकर 1 मिनट में सांसों की गिनती कीजिए। क्या फ़र्क महसूस किया? सांस कम हुई या ज़्यादा? तो जाहिर सी बात है, जब आप दौड़ के आओगे तो आपके सांसों की आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता है। तेज़ गति से चलने, दौड़ने, खेलने में हमारी सांसें तेज़ चलती हैं। फीता लेकर अपना सीना नापिए। अब जोर से सांस अंदर खींचकर अपना सीना अपने साथी से नपवाइए। कक्षा के अन्य साथियों के सीने भी इसी तरह नाप कर देखिए। क्या सांस को अंदर खींचकर भरने से सीना फूल जाता है? अंत में लय के साथ निम्नलिखित पंक्तियों को कक्षा में मिलकर गाइए। क्या गाना है आपको? कमजोरी को दूर भगाकर सुंदर स्वस्थ बनाते खेल, कौशल बहुत सिखाते खेल, रंग नस्ल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते खेल। प्रमुख खेल प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धियों में हमें गौरवान्वित किया है। तैराकी में भक्ति शर्मा,
तीरंदाजी में लिम्बाराम, मुक्केबाजी में मैरी कॉम और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर आदि। अब हमने क्या सीखा इस लेसन में? खेल आउटडोर और इंडोर दो प्रकार के होते हैं। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। फूंक से हम कई काम कर सकते हैं। जाना समझा आप बताइए। मतलब ये आपके क्वेश्चन आंसर है, हमने इस लेसन में पढ़े हैं। अब आप मुझे इनका आंसर बताओगे। आप कमेंट करना अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं करवा दूंगा। इंडोर आउटडोर खेल खेले जाने वाले 5 खेलों के नाम लिखिए। तो 5 इंडोर और 5 आउटडोर वाले। तो आउटडोर मतलब जो बाहर खेले जाते हैं, इंडोर जो मतलब स्टेडियम के अंदर खेले जाते हैं, बंद कमरे में खेले जाते हैं। तो आपको नाम बताने हैं। आपके गाँव के मेलों में प्रदर्शित व्यायाम के बारे में लिखिए। गाँव में जो मेले लगते हैं तो वहाँ पे जो व्यायाम किए जाते हैं उनके बारे में लिखना है। योग से शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं। फूंक से कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। आग लगाई जा सकती है ना, बुझाई जा सकती है, वाद्य यंत्र बजाया जा सकता है, किसी के कान में मारकर शरारत भी की जा सकती है है ना। तो ऐसा नहीं, आपको सही से लिखने हैं। तैराकी में तथा क्रिकेट में किसका नाम प्रसिद्ध है? अभी हमें पढ़ा था। तैराकी में किसका नाम प्रसिद्ध है? भक्ति शर्मा। और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। खेलो खेल करो योग सदा स्वस्थ निरोग। तो ये था बच्चों आपका लेसन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इसको पढ़ लेना।